हेलो जी, कैसे हो जी? वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर। आपको पता है कि यूनिट 1 आपका पूरा 11 मार्क्स में आता है, जिसमें से कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का टॉपिक मैं करवा चुका हूं। बहुत अच्छे बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस करवाए हैं, जाके देख लो। वीडियो है, मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर का, हम अलग-अलग टॉपिक्स करेंगे इस चैप्टर में और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कि 11 नंबर आपके मस्त तरीके से आपको मिल जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये वाला टॉपिक ईज़ी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा-सा सोचने का तरीका आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्या गिवन है, क्या निकालना है, बस वो देखना है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताऊँगा आगे, बने रहना वीडियो के साथ। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं, वन शॉट्स नहीं देखे हैं, बेटा देखो। बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं हम यूट्यूब पर, और अप्लाइड मैथ्स का ज़ोरदार कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत कम चैनल्स हैं जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? बहुत कम टीचर्स पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में। तो जो भी आपको मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है बढ़िया कंटेंट, बेटा लो फ्री में। और हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दो। फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो वीडियोस को, जिससे कि आपके और दोस्तों तक भी ये वीडियोस मिल जाएँ उनको भी, और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो। स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक एलिगेशन और मिक्सचर का। अब देखो इसमें क्या है कि जो लिखा हुआ है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ पर बस लिख दिया, ठीक है ना? क्योंकि कुछ लिखना था। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता तो ये था ना कि कुछ तो पढ़ाओ पहले इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, तो इस वजह से लिख दिया। करना हमें क्वेश्चन की ही बात है कि मिक्सचर क्या है। आज ये 2 लिक्विड्स को या 2 आइटम्स को मिला रहे हैं तो वो मिक्सचर है। एलिगेशन में क्या है? एलिगेशन एक रूल होता है जो 2 इंग्रीडिएंट्स को डिफरेंट क्वांटिटीज को मिला रहा है तो वो है, ठीक है ना? जिसमें मीन प्राइस क्या होता है, वो मिक्सचर का जो प्राइस है उसको मीन प्राइस बोला जाता है, ठीक है ना? यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं बस। रूल क्या है एलिगेशन का, वो यहाँ पर लिखा है। ये चीजें बस ये हैं अब चीजें कुछ, कि ये एक फॉर्मूला है जिसका हमें यूज करना है, ठीक है ना? क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, डियरर मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट प्राइस होता है, माइनस मीन प्राइस। मीन प्राइस क्या होता है? मिक्सचर का प्राइस, अपॉन मीन प्राइस माइनस चीपर का प्राइस, ठीक है? अब इनका जो रेशियो आता है और ये जो है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है ना? डियरर इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? जो ग्रेटर क्वांटिटी मतलब ग्रेटर प्राइस होगा, और चीपर का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट जो लेस होगी। मीन प्राइस हमेशा चीपर वाले से तो बड़ा होता है, और जो ग्रेटर वाला है उससे छोटा ही आएगा। यहां पर इसको डोनेट कर लेते हैं, इसकी नोटेशन इसको ऐसे ले करते हैं, डोनेट। तो मीन प्राइस क्या है? एम, कॉस्ट प्राइस क्या है? सी से, और डियरर का क्या है? डी से। सिर्फ ये चीजें हैं। ये एक चार्ट है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही आता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही आता है, यहाँ पर भी मीन का कॉस्ट प्राइस ही आएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आता है जब हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया होता है तो हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? इसको माइनस करो, ये आया, चीपर क्वांटिटी हो गई है, और ये डियरर क्वांटिटी के इक्वल आएगा, यानी कि रेशियो ही आता है जिसको हम इक्वल रखते हैं क्वांटिटी के। क्लियर हो गई इतनी बात? डी माइनस एम करेंगे और एम माइनस सी, यानी कि वही है ना कि वो पता चल जाता है कि किस में से क्या माइनस करना है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो एम माइनस डी, ठीक है ना? बट यहाँ पर इन्होंने डी माइनस एम कर रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी फिर इन्होंने एम माइनस सी कर रखा है, वो माइनस माइनस दोनों तरफ आएगा, वो माइनस माइनस कट हो जाता है बाद में। तो कोई वैसे इसमें इतना कोई समझने वाली ये वाली बात नहीं है कि क्या माइनस करें, वो समझ में आ ही जाता है कि कैसे कोई भी माइनस कर दो, बाद में जाके माइनस कट ही हो जाता है, ठीक है ना? बट वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है तो एम माइनस डी कर दो, यहाँ लिख दो, और क्योंकि ये बढ़िया है तो सी माइनस एम करके यहां लिख दो। इस तरफ जो लिखोगे वो चीपर क्वांटिटी, और इस तरफ जो लिखोगे वो डियरर क्वांटिटी। यानी कि देखो इधर चीपर है तो इधर भी चीपर, इधर डियरर है तो इसके नीचे डियरर। इसमें भी कंफ्यूजन होती है, कई बार गलती हो जाती है। रेशो लिख दिया हमने, ये रहा। अब ये जो एक टॉपिक है छोटा सा, रिपीटेड डाइल्यूशन, ठीक है ना? इस पर भी क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आगे। एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी दे रखी है किसी लिक्विड की, ठीक है ना? जैसे कि मान लो मेरे पास 5 लीटर मिल्क है, प्योर मिल्क है। अब मैंने क्या किया कि उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाली और उतनी ही क्वांटिटी में वाटर मिला दिया। ऐसा प्रोसेस मैंने 2 से 3 बार किया। मुझे ये पता करना है लास्ट में आके कि अब
उसके अंदर कितना प्योर मिल्क बचा हुआ है, उसके लिए ये फॉर्मूला बना है। समझ आ गया जो मैं बोलना चाह रहा हूं? ठीक है ना? क्योंकि देखो, जब मेरे पास प्योर मिल्क है, उसके अंदर मैंने प्योर मिल्क निकाला, कुछ वाटर डाला, अब वो वाटर और मिल्क का मिक्सचर हो चुका है, फिर उसमें से मैं दोबारा मिल्क निकाल रहा हूं, ठीक है ना? लेकिन अब उसमें वाटर ऑलरेडी मिक्स है, तो इस वजह से ये प्रोसेस मैंने जब किया, तब ये फॉर्मूला बना है कि एग्जैक्ट फिर हम बता पाए कि इसमें अब जो बचा है मिक्सचर, उसके अंदर कितना मिल्क बचा है प्योर, ठीक है ना? उस क्वांटिटी के अंदर कितना मिल्क लेफ्ट है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले से, और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि ये सिलेबस में है ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक सिलेबस है, बट इसमें से क्वेश्चन 3 नंबर में भी आया गया है इस टॉपिक से। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं बस हम, क्योंकि इसमें है ही नहीं और कुछ समझाने वाला, जितना था बता दिया। क्वेश्चन करेंगे पहले, और अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, और काफी क्वेश्चंस हैं कि तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। चलो, in what ratio should a shopkeeper mix two types of rice, one costing this and another is this, to get rice? अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आया तो एमसीक्यू में ही आएगा, ठीक है ना? तो एमसीक्यू में आएगा तो कर दो इसको, कैसे लिखोगे? 20 और यहाँ पर 10, ठीक है ना? इधर 10 लिख दो, इधर 20 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना? बस ये देख लेना कि आंसर किसमें छोड़ना है, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार तुम्हें गड़बड़ हो सकती है, एमसीक्यू में मेनली, क्योंकि मैं बताऊंगा कहां गड़बड़ होगी, ठीक है ना? ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, डियरर का तुम पूरा लिख देना यहाँ पर, और ये चीपर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मीन प्राइस, ठीक है ना? इस तरीके से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना? तो 4:6 आ गया, यानी कि 4:6 का मतलब क्या हो गया? 2:3 आ गया। अब अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो बेटा ऑप्शन में तुम्हें ना 3:2 करके भी देंगे। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तुमने अगर इस 10 को यहां लिया है और 20 को यहां लिया है, तो फिर 3:2 बन रहा होगा तुम्हारा, तुम 3:2 टिक करके आ जाओगे, बट गड़बड़ ही नहीं करनी है। ये चीज बता रहा हूं मैं कि गड़बड़ कहां हो सकती है। आंसर हमारा यही होगा फाइनल, चाहे तुम इसको इधर रखो चाहे इसको इधर रखो, तुम्हारा इसको इधर रखने से और इसको इधर रखने से आंसर 3:2 बनेगा, बट तुम्हें 2:3 ही करना है टिक। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर बोला है इन व्हाट रेशियो, रेशियो बोला है, और सबसे पहले हमें बड़ा वाला दिया हुआ है, तो बड़े वाले के नीचे वाला जो आएगा वही पहले लिखना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बहुत छोटी बात है ये, बहुत छोटी बात है ये, लेकिन गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। टाइप 1 का राइस दे रखा है 15, टाइप 2 का दे रखा है ये, तो 15, 20, तो 15, 20, और मीन प्राइस कितना है? अच्छा, मीन प्राइस नहीं दिया हुआ, वही निकालना है हमें, ठीक है? एम ले लेते हैं इसको, तो यहां से करोगे तो देखो मीन प्राइस हमारा बड़ा आता है, ठीक है ना, छोटे वाले से, तो इसका मतलब ये बड़ा है अब ये छोटा है, तो यहां पर ये डियरर है, ये चीपर है, ठीक है ना? वैसे तो कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? 20 माइनस एम, यहाँ पर m-20 कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में वो माइनस कट ही जाना है, और यहाँ पर m-15, ठीक है ना? तो ये रेशो में है, और इनका ही रेशो हमें यहाँ पर दे रखा है, तो यानी कि 20 माइनस एम अपॉन में m-15 इक्वल टू में 2/3, ठीक है ना? 2:3, यहाँ पर 3:2 नहीं करना, 2:3 रखना है, ठीक है ना? जिस हिसाब से हमें दिया है, क्योंकि टाइप 1, ये टाइप 1 है, ठीक है ना? ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, तो उस हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 माइनस 3m इक्वल टू 2m माइनस 30। तो कर लो इसको सॉल्व, कितना आएगा ये? 90 इक्वल टू 5m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी, यानी कि जो मीन प्राइस आ रहा है ना, कितना आ जाएगा? 18 पर केजी। लास्ट में अपना आंसर ऐसे भी लिख देना। देखो, अब जो क्वेश्चन में मान लो 2 नंबर में बन गया है ऐसा क्वेश्चन,
तो 2 नंबर में अगर बन गया ना, तो जो चीज तुम्हें गिवन है ना, यहाँ पे लिख देना कि कॉस्ट ऑफ टाइप 1 इस रुपीज दिस, और ये दिस हमने लेट किया है मीन प्राइस m को। बस ये लिखने के बाद फिर इस तरीके से चार्ट बनाना और ऐसे सॉल्व कर देना। तो चार्ट बना के ऐसे सॉल्व करोगे, गलत नहीं है ये तुम्हारे सॉल्यूशन का ही पार्ट माना जाएगा, सॉल्यूशन का ही पार्ट है ये। क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। यहाँ पर बोला गया है कि प्योर मिल्क है जिसकी कॉस्ट 72 पर लीटर है। अब मिल्कमैन एड्स वाटर, एक मिल्कमैन है जो कि 25 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क में कुछ वाटर ऐड करता है एंड सेल दी मिक्सचर, और सेल करता है मिक्सचर को 60 रुपीज पर लीटर पर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज ही एड? प्योर मिल्क यहां से 72 है, यानी कि ये हमारा डियरर हो गया, और वाटर की कॉस्ट को 0 लेते तो ये चीपर ही ले लो, और यहाँ पर 60 रुपीज हो गया मिक्सचर का, तो ये कितना आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 12, तो 60:12 यानी कि 5:1। अब ये जो 60:5 करके मैंने लिखा ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये जो है 5/1 के इक्वल है। यही तो पढ़ा था हमने अभी स्टार्टिंग में, तो यानी कि 5/1 आ गया। अब वो प्योर मिल्क इसके अंदर 25 लीटर है, तो यानी कि ये तभी हो सकता है जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो 25/5, इसका मतलब 25 अगर प्योर मिल्क है तो 5 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा उसको, यानी कि 5 लीटर वाटर ही ऐड किया होगा। समझ आ गया? ऐसे लिख देंगे बस। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था अभी कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है हमें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये जो दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मिक्सचर का, क्योंकि हम यहाँ पर जो चार्ट बनाते हैं वहां पर हम सबका कॉस्ट प्राइस लिखते हैं हमेशा, तो ये सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है। निकाल के बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है। ये 60 है, तो यानी कि ये चीपर हो गया। ये 65 है, ये डियर हो गया। अब यहां पर जो आना है m, वो मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। वही है मेन इसमें सीखने वाली बात, कि ये जो हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया है 68.20, प्रॉफिट हमें हो रहा है 10% का। तो बचपन में हम सीखते थे जब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, कैसे हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर जाते हैं जब हमें प्रॉफिट दिया होता है, या फिर अगर कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकालते थे, सब सीखते थे हम बचपन में 6th 7th क्लास में। अब देखो मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे निकाला होगा, बट मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूं कि अगर इस तरीके से हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दे रखा हो परसेंटेज में ना, तो डायरेक्ट ना इसको ऐसे निकाल लो। अब ये चीज ना तुम अकाउंट्स में भी कई बार करते हो, जहां तक मुझे भी पता है कि तुम ये चीज भी करते हो अकाउंट्स में भी, ऐसे ना कि 100/डिवाइड में ऐसे करके परसेंटेज ये जो ऐड करते हो इस नंबर को 100 में, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 62 आएगा। अब ये है शॉर्टकट मेथड, ठीक है? तो इससे करो डायरेक्ट, बस। अब इसको निकालो 3 आया, इसको निकालो 2 आया, तो 3:2 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस? यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, बस खाली ये 20% दिया हुआ है बस। क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में, बताओ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है समझने वाली, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, 1 लीटर मिल्क, वो हम मान रहे हैं एक्स है, लेट कर रहे हैं हम। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सचर,
वो भी क्या है हमारा x है। समझ आ रही है वाली बात? देखो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता मिल्क का, हमने मान लिया x है। सेलिंग प्राइस 1 लीटर मिक्सचर का हम बोल रहे हैं कि ये भी x ही है। क्यों? अभी रीजन समझते हैं उसका। चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखा x, जो कि मैंने मान लिया कि डियरर है, सॉरी चीप, हाँ डियरर है, और वाटर है तो जीरो ही होगा, चीपर हो गया। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस होता है, तो मुझे यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। वो है नहीं मेरे पास, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो, अब इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे वही बचपन वाले मेथड से, कि सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस को मैंने एक्स माना है अगर, तो कॉस्ट प्राइस को तो ऐसे ही रहने दो। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होता है? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ही तो होता है। प्रॉफिट जो निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस का ही तो होता है ना। तो x इक्वल टू सीपी प्लस ये आ गया कितना? सीपी बाय 5। ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 6 सीपी बाय 5, यही आएगा ना। तो अगर मैं सीपी निकाल दूं तो वो आ जाएगा 5x बाय 6, ये आ गया। तो ये सीपी क्या है? ये कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ गया। क्या समझ आया? ये इतना समझ आ गया पहले। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में बोला था कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। बोला तो है क्वेश्चन ने कि जो मैं मिक्सचर को सेल कर रहा हूं वो कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर रहा हूं मैं, बट 20% का प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहा हूं। क्या समझ आया? तो इस वजह से मैंने यहां पर बोला कि मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो मिक्सचर का, वो भी मेरा एक्स ही है। क्लियर है? अब यहां पर क्योंकि देखो ना, मिक्सचर का जो जो ये एक्स था, ये जो प्राइस था, ये मिल्क है, प्योर मिल्क, ठीक है ना। मिक्सचर के बाद भी, मिक्सचर के बाद भी जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स ही है, बट कॉस्ट प्राइस तो एक्स से कम ही आएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 5x/6 आ रहा है। इसमें 20% ऐड होने के बाद उसने बेचा है उसको। आ रही मेरी बात समझ? तो यहां पर 5x/6 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5x/6 और ये आ जाएगा x माइनस 5x/6। इसको सॉल्व करो तो ये तो 5x/6 ही होगा, और जब इसको करोगे तो अपॉन में, क्योंकि रेशो ही तो निकालना है हमें, तो रेशो में रख दो 6x, यानी कि x/6 होगा। तो यानी कि ये आ जाएगा 5x/6 अपॉन में x/6। 6 से 6 कट गया, x से x कट गया, यानी कि 5:1 आ गया। समझ आ गया? तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A vessel contains a mixture of two liquids P and Q in the ratio this. 12 liters of mixtures are drawn off from the vessel and 12 liters of liquid. अब ये क्वेश्चन जो है ना, अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो हैं, ये हमारे वो चार्ट से नहीं होंगे। अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि वही है ना कि अगेन की कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो तभी इस टाइप के क्वेश्चंस ही हमारे बनते हैं। एक वेजल है जिसके अंदर दो लिक्विड्स हैं पी और क्यू, जो कि 5:7 के हिसाब से है। वो कह रहा है कि 12 लीटर मिक्सचर हमने निकाला एक वेजल से, और उसके अंदर 12 लीटर ही लिक्विड पी मिला दिया। रेशो दे रखा है पी एंड क्यू का। अब जो रेशो है पी एंड क्यू का वो 9:7 बन गया, क्योंकि अब तो लिक्विड पी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गई ना अब, तो फिर रेशो भी बदल गया। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू वर कंटेन्ड बाय द वेसल इनिशियली। स्टार्टिंग में इस रेशो के हिसाब से जो था, कितनी क्वांटिटी थी पी और क्यू की। समझ आ गई क्वेश्चन? अब यहां पर देखो, हम यहां पर लेट करेंगे कि लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर या ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ
इन वेसल, वो मान लेते हैं हम कुछ x थी, x लीटर, ठीक है। अब अगर x लीटर हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है वेसल के अंदर मिक्सचर की, तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P कितना होगा? क्योंकि अगर x है तो x का 5/12 ही तो होगा, इतनी क्वांटिटी ही तो होगी हमारी, ऐसे ही निकालते हैं ना। और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड Q वो कितना हो जाएगा? x का 7/12 यानी कि 7x/12, ठीक है। अब यहां पर बोला गया कि 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल, यानी कि मैंने क्या किया है कि 12 लीटर्स मिक्सचर को मैंने निकाला है। अब जब 12 लीटर मिक्सचर निकला होगा, उसमें से हो सकता है ना कि कुछ पार्ट हमारा पी लिक्विड का होगा और कुछ पार्ट हमारा क्यू लिक्विड का निकला होगा। ये समझ आ रही है बात? क्योंकि मिक्सचर में से निकाल रहे हैं ना, मिक्सचर के अंदर तो पी और क्यू दोनों लिक्विड्स हैं। अब यहां पर देखो कि अगर क्वांटिटी लिक्विड पी की इतनी थी और लिक्विड क्यू की इतनी है, तो अगर इनमें से मैं इन्हीं की ही रेशो में 12 लीटर्स को बाहर निकाल लूं तो रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोला है कि 12 लीटर मिक्सचर को हमने बाहर निकाला है, तो अब यहां पे लिख दो कि रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। तो अब लिक्विड पी की कितनी हो जाएगी? 5x/12 में से 5x/12 में से मैं क्या माइनस करूं? बताओ क्या माइनस करना चाहिए मुझे? बताओ, यही समझने वाली बात है। तो यानी कि 12 का 5/12 ही निकलेगा, तो 12 से 12 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यानी कि 5x/12 -5 हो जाएगा। और ऐसे ही 7x/12 में से 12 मल्टीप्लाई 7/12, यानी कि भाई 7x/12 -7। समझ आ गया? अब 12 लीटर्स ऐड करना है, लेकिन वो ऐड होगा पूरा का पूरा लिक्विड पी ऐड हो रहा है। तो यानी कि 12 लीटर्स ऐड 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड पी। अब लिक्विड पी अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो अब जो नई क्वांटिटी बनेगी मेरी लिक्विड पी की, वो क्या बनेगी? वो क्या बनेगी अब पी की? 5x/12 -5 + 12, यही बनेगी ना। तो यानी कि 5x/12 प्लस का 7, और लिक्विड क्यू की जो क्यू है वो तो सेम ही रहना है, वो तो सेम ही रहेगा, यही रहेगा, ठीक है ना। ये क्वांटिटी है ये। अब वो ये कह रहा है कि अब जो नया रेशो आ गया, क्योंकि अब देखो ना, मैंने बताया ना जब हम स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, जो रेशो होता है वो क्वांटिटी के ही इक्वल आता है। तो यानी कि ये क्वांटिटी है अब जो निकल के आई है, ये न्यू क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब ये जो नई वाली क्वांटिटीज आई है, जो न्यू क्वांटिटी आई है, इन्हीं को ही हमें 9:7 के इक्वल रख के सॉल्व करना है, बस खत्म बात। तो 7x/12 -7 = 9/7, ठीक है ना। यहां पर एलसीएम ले लो, तो 5x, तो 5x प्लस कितना आ जाएगा, ये 84 अपॉन में 7x माइनस 84 = 9/7। 12 से 12 कट गया एलसीएम लेके, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर आ जाएगा 35x प्लस 84 की 7 में मल्टीप्लाई करो,
75756 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो। 35x कितना आएगा ये, जरा बताओ सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आएगी। तो 48 लीटर्स तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई हमारी 48 लीटर्स। तो बट वो पूछा था कि लिक्विड पी और क्यू की क्वांटिटी क्या हो जाएगी। तो लिक्विड पी और लिक्विड क्यू निकाल सकते हैं हम। ओरिजिनल क्वांटिटी 48 का 5/12 करना है, तो कितना आ जाएगा 48 का 5/12। 48 का 5/12 कर दो और एक बार 48 का 7/12 कर दो। तो 20 और 28 लीटर्स आ गया। समझ आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन भी 3 नंबर में बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 मार्क्स में बनने लायक क्वेश्चंस हैं ऐसे। समझ आ गया। क्योंकि देखो हमेशा ही जरूरी नहीं है कि एलिगेशन और मिक्सचर से 3 नंबर का क्वेश्चन आए ही आए। कम चांस होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में भी कम चांस है, लेकिन अब वो चांस कब बनेगा ये तो किसी को नहीं पता, है ना। तो आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि सिर्फ 1 नंबर का ही आ जाए इस टॉपिक से, सिर्फ एक क्वेश्चन होने को ऐसा होता था कि 3 नंबर में आ जाए। तो इस तरीके से रहता है, क्योंकि अब देख लिया गया है कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस तो बन रहे हैं इस टॉपिक से, 1 नंबर हो 2 नंबर हो, कि टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं ना, सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इस वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। A retailer has 250 kg of rice, a part of which he sell at 10% profit. The remaining quantity of rice is of low quality and he sold it at 5% loss. Overall, he made a profit 7%. Find the quantity of rice should be quantity of rice sold at 5% loss. Easy है, वही एलिगेशन वाले जो रूल है उसी से ही हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। कि 10% प्रॉफिट है तो यानी कि 10% वाला ले लो डियरर, और लॉस जो है 5% है वो ले लो चीपर। बस यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि लॉस हो रहा है ना तो ये माइनस में लेना है हमें, यहां पर गलती हो सकती है, ठीक है ना। जहां पर छोटी छोटी गलती हो सकती है मैंने बस सारे क्वेश्चन कवर करवाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के हैं, सब एक जैसे नहीं है, बट मैंने क्वेश्चंस कोशिश करी है कि मैं सारे क्वेश्चंस ही कवर कर पाऊं हर वैरायटी के। ओवरऑल बोला गया है 7% है तो ये आ गया। अब क्योंकि देखो ये माइनस में है और ये है, तो जब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये जो आएगा ना 7 माइनस माइनस 5 ये 12 आएगा, यहां पर गलती हो सकती है, और ये 3 आएगा, तो यानी कि ये 12:3 बनेगा, ठीक है ना। रेशो जो इसका बनेगा वो 12:3 बनेगा, इसका मतलब 4:1। तो यानी कि जो वो क्वांटिटी कह रहा है तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ राइस, कौन से वाले राइस, जिसको मैं बेच रहा हूं एट 10% पर, अपॉन क्वांटिटी ऑफ राइस एट 5% लॉस वाला। तो ये 4:1 है। तो वो कह रहा है कि 250 kg अगर राइस है मेरे पास टोटल, तो उसमें क्वांटिटी बतानी है राइस की, तो क्वांटिटी ऑफ राइस एट 5% लॉस की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी। रेशो दे रखा है हमें, तो बस 1/5 करोगे तो 50 kg आ जाएगा। समझ आ गया। 1 नंबर में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। बस गलती यहां पर ये मत करना कि यहां पर माइनस लगाना जरूरी है, और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो यहां पर गलती से 2 मत लिख देना, 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। 600 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज 40% जैगरी इन इट। हाउ मच जैगरी शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सिरप। कैसे करेंगे इसको बताओ जरा, कैसे करेंगे इसको। हाँ, तो इसमें जो प्योर जैगरी होगी यहाँ पर लिख देना पहले चीजें स्टेटमेंट में, अगर 2 नंबर में अब ऐसा क्वेश्चन बना तो 100% होगा, यानी कि 100 ही ले लेते हैं, तो 100% यहाँ पर प्योर जैगरी है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा 40%, 40 होगा, यहाँ पर 50 होगा। बस इसमें भी क्या था, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस ये 100% वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो वो बता दिया बस, कि इसको करोगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये 50 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, तो ये तो पहली बात तो 1:5 आ गया। अब पूछा क्या है, हाउ मच जैगरी शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सिरप। तो कितनी जैगरी ऐड की जाए, कितनी जैगरी ऐड की जाए। यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी ऑफ जैगरी सिरप
और अपॉन क्वांटिटी ऑफ प्योर जैगरी। दोनों एक ही बात है, अलग अलग बातें हैं? तो अगर ये चीज मेरी 1:5 में है और ये चीज पूछी है तो इसको ऐसे करेंगे ना, 600 अपॉन एक्स है और इक्वल टू में 1/5 है। कितना आएगा ये? सॉरी 5/1 ऐसे लिखेंगे। तो ये x की वैल्यू 120 तो आएगी। प्योर जैगरी 120 ग्राम प्योर जैगरी को ऐड करेंगे ना हम। नेक्स्ट देखो, द मिल्क एंड वाटर इन द टू वेसल P एंड Q आर इन द रेशियो दिस। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है हमें वेसल P एंड Q में, ये रेशियो दे रखे हैं। इन व्हाट रेशियो द मिक्सचर इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल आर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। इस बार हमें दो वेसल दे रखे हैं P और Q, और उन वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है ये है। अब एक नया वेसल लिया हमने, उसके अंदर हमने दोनों जो P और Q वाले वेसल्स हैं उससे हमने उस नए वाले वेसल में डाला, मिक्स किया। और मिक्स हमने ऐसे किया कि उसके अंदर हाफ मिल्क और हाफ वाटर है। तो वो ये कह रहा है कि किस रेशियो में हमने मिक्स किया होगा, कि अब उसके अंदर जो नया वाला वेसल है उसके अंदर अब हाफ मिल्क और हाफ वाटर है। इसको हम, इस क्वेश्चन को जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहां पर किसी एक को ले लो, या तो मिल्क ले लो या वाटर ले लो, उससे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे लेंगे? जब हमने मिल्क की क्वांटिटी देखी रेशो में तो 4/7 है, हमने यहां पे ले लिया। दूसरे का हमने क्यू वाला लिया, क्यू का हमने मिल्क वाला ही लिया है, तो मिल्क वाला है 2/5, और मिक्स हुआ है तो 1/2 है रेशो। बस इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो 1/2 माइनस 2/5, और यहां से 4/7 माइनस 1/2। ठीक है ना? एक बार इसमें से ये माइनस किया है, एक बार इसमें से ये माइनस किया है, तो ये आ गया 5 माइनस 2/10, सॉरी 4। कितना आ गया ये? 1/10 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 1/14। तो इसको रेशो में लिख लो, तो 1/10 अपॉन 1/14 करोगे तो 14 ऊपर जाएगा, तो ये 14/10 हो जाएगा, यानी कि 14:10, यानी कि 7:5। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, the ratio of milk and water in the mixture of water and milk is this: if 6 liters of water is added to this mixture, the ratio of milk and water becomes this. What is the quantity of milk in the original mixture? अभी जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, एक्स एक्स वाला, उस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। यहां पर लेट कर लो पहले तो, कि लेट दी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी एक्स लीटर। तो जब एक्स लीटर करोगे तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? उसमें मिल्क कितना आ जाएगा? 4x/7, और वाटर कितना आ जाएगा उसमें? पूरा लिख लेना, 3x/7। अब वो कह रहा है कि 6 लीटर वाटर को ऐड किया है, तो जब 6 लीटर वाटर ऐड करूंगा मैं तो जो न्यू क्वांटिटी बनेगी मिल्क की, वो कितनी आ जाएगी? 4x/7 ही रहेगी वो तो, क्योंकि मैंने वाटर ऐड किया है। तो वाटर में होएगा सिर्फ 3x/7 प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 42/7। ठीक है ना? अब वो कह रहा है जो नई क्वांटिटी बनी है ना, इससे अब जो रेशो आया है वो ये आया है, तो बस 4x/7 अपॉन 3x प्लस 42/7, 8/7 रेशो है। तो बस 7 से 7 कट ही हो जाएगा, तो 4x अपॉन 3x प्लस 42 इक्वल टू 8/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, 28x इक्वल टू 24x प्लस कितना आ जाएगा ये? सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 4x इक्वल टू 336,
यानी कि x की वैल्यू 336/4, 82, 84। तो यहां पर बोला था कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है हमें, तो ये तो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी मिक्सचर की। अब इसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी बतानी है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ओरिजिनल में, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ओरिजिनल क्वांटिटी, तो 84 बाय पुराने वाले रेशो में डालेंगे तो 4/7। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये 14 से जाएगा, ये 14 से जाएगा नहीं, तो सॉरी 12। तो और साथ में क्या था, 4 था ना, 4। तो 48 लीटर ओरिजिनल जो क्वांटिटी थी मिल्क ओरिजिनल मिक्सचर में, ठीक है ना, वो आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ये, और 33 लीटर्स मिक्सचर हमें बताया हुआ है कि 33 लीटर मिक्सचर है। 3 लीटर ऑफ वाटर को मिक्स किया गया है। रेशो कह रहा है मिल्क और वाटर का 2:1 हो गया। वैल्यू पूछ रहा है एक्स की। करने का तरीका वैसा ही है जो अभी बताया है मैंने, अभी जो क्वेश्चंस में कर रहा था। यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ना इन मिक्सचर, वो कितनी है, 33 इंटू 8/8/x होगा, नहीं होगा, ये चीज समझ आई है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर वो हो जाएगा 33 इंटू x/8/x। अब वो ये कह रहा है कि 3 लीटर को वाटर ऐड किया है, मतलब 3 लीटर वाटर ऐड किया है। तो ऐड किया है हमने 3 लीटर वाटर। तो जब 3 लीटर वाटर ऐड किया है तो सिर्फ इसमें ऐड होगा 3 लीटर वाटर, तो ये तो सेम ही रहना है ये वाला। तो फिर जो रेशो बनेगा, अब जो रेशो बनेगा वो 2:1 बन जाएगा। बस इसको एक इसके इक्वल रख के सिंपल एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो जो अब क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगी वो आ जाएगा 33x/8 + x। ये तो पुरानी वाली थी, इसमें 3 लीटर को ऐड किया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो तो 33x प्लस एलसीएम ले लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 36x + 24 अपॉन में 8 + x, ठीक है ना। अब क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी तो वही रहेगी, सेम ही रहेगी, और जो क्वांटिटी है वाटर की वो ये आ गई। अब वो कह रहा है रेशो 2:1 के हिसाब से हो जाएगा, तो 33 इंटू 8 अपॉन में 8 + x अपॉन ये वाली क्वांटिटी अपॉन 8 + x, ये आ जाएगा हमारा 2:1 के इक्वल। ये तो पूरा कट ही जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 33 8 जा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना, 264 अपॉन में 36x + 24। 2 से इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 132, ठीक है ना। अब सॉल्व कर दो बस खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहां से आ जाएगा आंसर। बताओ कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है, 108/36 आएगा और 3 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू ही पूछी थी, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आने को आ सकता है ये क्वेश्चन बड़े में भी, 3 नंबर में भी इजीली आ सकता है। इस क्वेश्चन को देखो, अब ये चलो ये वो वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन आ गए हमारे रिपीटेड डायल्यूशन वाले, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन है बस ये, और उसके बाद फिर ये खत्म है, बस सारे कवर हो गए हमारे। हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने कवर कर ही लिए हैं, जितने करवा दिए अब इससे ज्यादा तो क्या ही बन सकते हैं क्वेश्चंस। इजी से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा ही दिए हैं। अ कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर ऑफ मिल्क, जो फॉर्मूला था हमारा वो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। रिपीटेड डायल्यूशन का फॉर्मूला ये था, इसमें ये एक्स वाई क्या होता है वो पता ही है ना। एक्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जो प्योर क्वांटिटी हमें दे रखी है ना वो,
ठीक है ना, जितना जैसे यहाँ पर बोला है कि अ कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि प्योर मिल्क हमें दिया हुआ है, ये प्योर मिल्क है 100 लीटर, यानी कि ये मेरा एक्स है। वाई क्या होता है, वाई वो होता है कि जितनी क्वांटिटी में निकालता हूं, बोला है ना कि 10 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। और एन क्या होता है, जितनी बार मैंने वो प्रोसेस किया है। प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड ट्वाइस, यानी कि एक बार ये प्रोसेस पहले हो चुका है, उसके बाद 2 बार और किया है, तो टोटल 3। यहाँ पर गलती हो सकती है, वो नहीं करनी एग्जाम में। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर, अब उस कंटेनर के अंदर कितना मिल्क बचा है ये बताना है। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 100 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 3, तो 100 ये कितना आ जाएगा 1/10 है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 की पावर 3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आंसर बता देंगे। हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में 9/10 की पावर 3 को सॉल्व करके ही दिया हो, हिंट में दिया हो गिवन में, तो वो वैल्यू डाल के फिर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे बोला है अ बॉटल इज फुल ऑफ डेटॉल, अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बॉटल इज फुल ऑफ डेटॉल, 1/3 ऑफ इट्स टेकन आउट एंड देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। हमें पता ही नहीं है कि डेटॉल की क्वांटिटी कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द क्वांटिटी ऑफ प्योर डेटॉल एक्स है। वो कह रहा है कि 1/3 जो है ना वो निकाला है, तो इसका मतलब ये y होता है ना, इसका 1/3 निकाला है, यानी कि x का 1/3 निकाला है और इक्वल अमाउंट में वाटर जो है वो ऐड किया है। दिस ऑपरेटर इज रिपीटेड 4 टाइम्स, 4 बार किया है, तो 5 नहीं लेना, इस बार 4 ही लेना है, क्योंकि बोला है कि बस ये प्रोसेस 4 बार किया गया है। फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ द डेटॉल एंड वाटर इन द बॉटल। फाइनल रेशियो क्या होगा डेटॉल और वाटर का, ये हमें बताना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखो कि क्वांटिटी ऑफ डेटॉल लेफ्ट, तो क्वांटिटी ऑफ डेटॉल कितना बचा है अब उसमें, उसके लिए तो फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, तो चलो लगाओ। y की वैल्यू x/3 है और नीचे x ऑलरेडी बैठा है। अच्छा ये n तो 4 है ये, तो इसका मतलब ये आएगा हमारा कितना, इससे ये कट गया तो x आ जाएगा हमारा 2/3 की पावर 4, इतना छोड़ देंगे अभी इसको। ये तो क्वांटिटी ऑफ डेटॉल आ गई ना, इतनी बची है, लेकिन वो कह रहा है रेशियो बताओ। तो अभी सबसे पहले हमें वाटर तो पता करना पड़ेगा कि इसमें वाटर कितना है। अब यहां पर समझो मेरी बात ध्यान से कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है, वाटर कितना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है। अगर मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी x थी, ठीक है ना, x अगर मेरे पास क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी x है अगर मेरे पास, उसमें से अगर डेटॉल की क्वांटिटी अब इतनी रह गई है, तो जो बाकी बची होगी वो वाटर ही तो होगा। समझ आ रहा है, तो इसका मतलब x में से मैं माइनस करूंगा x का 2/3 पावर 4। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रेशो बता दो, तो बता दो बस रेशो। रेशो क्या हो गया, अब बस इसको सॉल्व करना है, इनको तो रखना है हमें रेशो में कि क्वांटिटी ऑफ डेटॉल अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ डेटॉल इन मिक्सचर और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर, तो बस x 2/3 की पावर 4 अपॉन x माइनस x 2/3 की पावर 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे बाहर, अंदर से बचेगा 1 माइनस 2/3 की पावर 4। ये समझने वाली बात है, यहां पर गलती मत करना कैलकुलेशन में। जब x को बाहर कॉमन ले रहे हैं तो यहां से ये 1 आएगा, माइनस में ये बचा 2/3 की पावर 4। क्या ये समझ आ गया, x से x कट गया, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो 2/3 की पावर 4 अपॉन में इसको सॉल्व करो,
कैसे सॉल्व करेंगे इसको, या इसको फिर सॉल्व कर ही लो पूरा ना। 2/3 को सॉल्व करोगे तो आएगा 16 बाय कितना आएगा, ये 81 आएगा। अपॉन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 16/81 आएगा। बट जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16/81 और अपॉन में 81 माइनस 16 यानी कि 65/81। तो 81 से 81 कट गया तो 16:65 आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार बच्चे इसका आंसर 16:81 छोड़ते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आंसर इसका 16:65 होगा। क्या ये समझ आ गया क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसी तरीके से ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि रेशो दे दिया, इस बार पूछ कुछ हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। 8 लीटर ड्रॉ किया है हमने, वाटर डाला है और इस प्रोसेस को हमने 2 बार और किया है, यानी कि टोटल 3 बार किया है। फिर रेशो हमें इस बार दे दिया है, इस बार रेशो दे दिया हमने, जो ये देखो इस बार हमने जो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये जो रेशो निकाला था ना 16:65 जो हमने निकाला है, इस बार उन्होंने हमें ये दे दिया है कि जो रेशो है क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट इन द कास्ट एंड दैट ऑफ वाटर इज 8:19। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल डिड द कास्ट होल्ड ओरिजिनली, यानी कि ओरिजिनली जो एल्कोहल था वो कितना था। तो मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल x लीटर मान लो, ठीक है ना, ओरिजिनल क्वांटिटी है x, तो y कितना हो जाएगा, y हमारा 8 है, n कितना हो जाएगा, n टोटल 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट और अपॉन में ही क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर। इसका रेशो हमें दिया हुआ है कितना, 8:90। क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट हमें पता है कि हम किस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, उस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो 1 माइनस वाई अपॉन, तो y 8 है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी बची है मिक्सचर में वो मैंने अभी बताया था कैसे निकालते हैं कि x में से माइनस करना है ये वाला पार्ट पूरा। क्या ये समझ आया? ठीक है ना, तो ये क्या है, ये तो वही फॉर्मूला है जिससे हमने निकाला है। तो ये क्या निकल के आता है, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी बची है मिक्सचर में वो x में से जो टोटल था उसमें से माइनस कर दिया, ये वाला ही एल्कोहल वाला पार्ट माइनस कर दिया टोटल में से, तो जो बचा वो वाटर वाला पार्ट हो गया। इसका रेशियो में दिया हुआ है 8/90, तो यहां से x 1 माइनस 8/x की पावर 3 अपॉन x कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 8 अपॉन x की पावर 3, 8/19 के इक्वल रख देंगे, x से x कट जाएगा तो x माइनस, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं देखो, मैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो 19 1 माइनस 8/x की पावर 3 इक्वल टू में 8 की जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8 की मल्टीप्लाई पहले तो इसके साथ होगी 1 के साथ, ये पूरे के साथ नहीं है सिर्फ नीचे है। 8 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी तो 8 आ गया, माइनस फिर 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यहां आ गया, तो 1 माइनस 8/x। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है ना, अगर कंफ्यूजन लग रही है तो 1 माइनस 8/x की पावर 3 को ना कोई वेरिएबल मान लो, कोई t मान लो, कोई t मान लो, फिर करके सॉल्व कर लो तब भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है ना, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग है। तो 8 की मल्टीप्लाई पहले 1 में करवाई, फिर 8 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करवा के लिख दी, और 19 की मल्टीप्लाई इसमें करवा के लिख दी, बस ये तो किया है। अब देखो ना, अगर इस पूरी क्वांटिटी को मैं कुछ t ले लेता और ये भी मेरा t है, तो इसका मतलब 19t
और माइनस का 80 इधर आके ऐड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यानी कि 19 और 8 इधर आके ऐड हो गया, तो वो 27 1 माइनस 8 बाय एक्स की पावर 3 हो गया। ये 8 आ गया, इस 27 को नीचे भेज दिया तो ये ऐसे बन गया। अब इसके ऊपर भी मैं ऐसे लगा सकता हूं कि 1 माइनस 8 बाय एक्स की पावर 3 इक्वल टू में 2 बाय 3 की पावर 3। तो पावर सेम हो गया, बेस का कंपैरिजन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या समझ आ गया? तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इसको बस सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह लो, x माइनस 8 बाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2 बाई 3 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x की वैल्यू आ जाएगी। वही x की वैल्यू हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि वही पूछा है ना कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली। तो 24 लीटर जो आंसर इसका आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि जो 24 लीटर्स है वही हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी होगी अल्कोहल की। तो मतलब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि तुम यहाँ पर 8:19 ना लेके 8:27 ले लो, बट यहाँ पर बस ये काम करो फिर कि फिर यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी, फिर यहाँ पर नीचे क्या आएगा। अगर तुम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे करना चाहते हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये एल्कोहल लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, एल्कोहल की ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यहां पर 8 आएगा ना, तो फिर यहां पर 19 नहीं लिखना, फिर यहां पर 27 आएगा। क्या ये चीज समझ आती है? बाकी का काम फिर सेम चलेगा, बस एक चीज और होगी कि यहां पर तो यही सेम ही चलेगा कि x 1 माइनस 8 बाय एक्स की पावर 3, नीचे जो आएगा ना, नीचे सिर्फ x आएगा, फिर 8 बाय 27, x से x कट गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो तब भी तुम्हारा आंसर वही आएगा, अब सेम। ठीक है ना? ठीक है ना? यहां पर मैंने इस मेथड से करवाया है, ये वाला मेथड भी कर सकते हो फॉलो। क्लियर है? ठीक है ना? इस वाले क्वेश्चन में देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में भी तुम वो वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। बस यहाँ पर जब तुम्हारा आंसर आएगा ना, वो फिर तुम देख लेना कि तुम्हारा आंसर तुम किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि फाइनल रेशियो तुम्हें जो लिखना है वो डेटॉल और वाटर में लिखना है। ठीक है ना? तो फिर वो जो अगर तुम्हारा आंसर 16:81 आ रहा होगा, फिर तुम्हें उसको माइनस करके 16:65 में देना होगा। क्या समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है ना? तो चाहे इस मेथड से कर लो, चाहे इस मेथड से कर लो। मैंने ये वाला मेथड इस वजह से नहीं बताया था, ये वाला मेथड मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि मैं इस वाले क्वेश्चन को इसी वाले सेम मेथड से करवाना चाह रहा था, इस वजह से। नहीं तो वो वाला मेथड भी कर सकते हो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है? तो यहां पर बेटा हमने एलिगेशन और मिक्सचर के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। बहुत सारे नए नए वेराइटीज के क्वेश्चंस तुम्हें मैंने करवाए हैं, है ना? और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए। तो इससे ज्यादा तो क्या ही क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड में, इस लेवल के क्वेश्चंस ही बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना? इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चंस तुम्हारे सारे कवर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक देखो, अब इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, तो हमें करना तो जरूर है। ठीक है ना? तो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओ, बस एग्जाम में काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना? तो चलो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और बने रहना वीडियो के साथ, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सारे वीडियोस को भी शेयर कर देना। चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।